बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, काइनेमेटिक्स का पार्ट 2 लेक्चर नंबर 2 लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आज जिक्र करेंगे, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने से पहले हम स्केलर और वेक्टर्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। फिर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे भी आएंगे। तो आज शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करते हैं। स्केलर और वेक्टर। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज किन्हें कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज चैप्टर नंबर 1 में बताया था। कोई भी वो क्वांटिटी, कोई भी वो चीज जो मेजर की जा सके, जो नापी जा सके, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दैट्स कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं, याद रहे। फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। ये दो चीजें हो सकती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के पास दो चीजें हो सकती हैं, एक मैग्नीट्यूड, दूसरी डायरेक्शन। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो दैट इज नोन एज स्केलर्स। उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर्स कहेंगे, या हम स्केलर क्वांटिटी कह देंगे, स्केलर क्वांटिटी। ओके। और वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, तो मैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को कहूंगी वेक्टर, वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। ओके जी। अब हम आ जाते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हम स्केलर्स का लिख सकते हैं। स्केलर्स क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटीज, डेफिनेशन लिख दूं या आप खुद भी बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने कि स्केलर्स किसे कहते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड हो लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो, उनको स्केलर। और जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ में पर्टिकुलर डायरेक्शन भी, उनको हम कहते हैं वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर्स में एग्जांपल आ जाती है मेरे पास वर्क। एग्जांपल्स भी थोड़ी देख लेते हैं ना। वर्क, अब वर्क है, काम है, ठीक है। काम का मैग्नीट्यूड हो सकता है कि इतने जूल मैंने काम किया, 10 जूल मैंने काम किया, 20 जूल मैंने काम किया, लेकिन क्या उस काम की कोई खास डायरेक्शन है कि मैंने काम किया इस डायरेक्शन में? कभी किसी को कहते सुना है? नहीं ना, बिल्कुल बेतुकी सी बात है। तो वर्क जो है उसका मैग्नीट्यूड तो है लेकिन उसकी स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन नहीं है। वर्क आप जिस भी डायरेक्शन में करो, कोई इसकी डायरेक्शन की कैद थोड़ी काम करने में, है ना। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरह बहुत सी स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स बनाने में हो तो बहुत पावर, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, बहुत सी आ जाती है स्केलर। इसी तरह वेक्टर की, वेक्टर्स वो जिनके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड दोनों हो, ठीक है। अच्छा, वेक्टर्स का भी एक अलग चैप्टर है हमारे पास फर्स्ट ईयर में, जैसे ज्यादा हम डिटेल में वेक्टर्स को पढ़ते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। वेक्टर्स की एग्जांपल में मेरे पास आ जाता है वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी आ जाती है। स्केलर की एग्जांपल मेरे पास स्पीड भी आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा डिस्टेंस भी आ जाता है जो हमने भी पढ़ना है, ठीक है। डिस्टेंस सीधा लिख देते हैं ना, कैसे टेढ़ा जा रहा है। स्पीड और डिस्टेंस। और वेक्टर्स की क्वांटिटी में मेरे पास वेलोसिटी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और वेक्टर्स की क्वांटिटी में पास फोर्स भी आता है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी भाई फोर्स है, ताकत लगाना, फोर्स ताकत लगाना। अब भाई ताकत एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी ना हमें। जैसे अगर मुझे इस मार्कर को फोर्स लगानी तो मुझे इस तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी। एक डायरेक्शन की कैद है फोर्स लगाने में, मतलब फोर्स की पता भाई, जोर लगाओ भाई किस जगह, किधर, किस चीज की, किस तरफ की बात कर रहे हैं, है ना। तो मतलब डायरेक्शन इन्वॉल्व है फोर्स में। तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल है। आई होप मैं क्लियर हूँ। अब हम चलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हमें आइडिया हो गया कि स्केलर में डिस्टेंस आता है, वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट। अब है क्या ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी विदाउट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो, वही तो बात की थी स्केलर्स में हमने।
स्केलर क्वांटिटी में यही तो बात की थी। तो डिस्टेंस के पास भी डिस्टेंस क्या है, फासला। डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी फासला है। उर्दू की मीनिंग तो दोनों की फासला ही निकलते हैं, फासला तय करना। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है पॉइंट ए, ये मेरे पास है पॉइंट बी, ठीक है। अगर एक बॉडी जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंची, ठीक है, और थोड़ी विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। और एक मेरे पास पॉइंट ए और दूसरा ये पॉइंट बी, ठीक है, और ये बिल्कुल सीधा एक ही डायरेक्शन में गई बॉडी, ठीक है। बॉडी ने एक ही डायरेक्शन में फासला तय किया, तो इसको मैं बोलूंगी दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं बोलूंगी दैट इज डिस्प्लेसमेंट की बॉडी ने एक ही डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो है फासला तय किया। और इसको मैं कहूंगी, क्योंकि एक डायरेक्शन में नहीं है, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है, वो टोटल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी जो है वो लेंथ कवर्ड करी बट विदाउट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो मैं ये कहूंगी कि ये डिस्टेंस है, दैट इज डिस्टेंस। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, कभी यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, दोनों का एसआई यूनिट है मीटर, ठीक है। एसआई की एब्रीविएशन क्या है, फुल फॉर्म एसआई की होती है सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। एसआई की फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब जो पूरी दुनिया में जो यूनिट यूज होता है, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। मतलब मीटर का यूनिट जो है ना, ये पूरी दुनिया में यूज होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मीटर का जो यूनिट है, पूरी ऐसा यूनिट मीटर, इसका मतलब पूरी दुनिया में ये मीटर चल रहा है, मीटर से ही नापा जा रहा है फासलों को, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को, जो भी फासला तय करते हैं। आई होप मैं क्लियर हूँ और ये आप क्लियर हो गया। अब हम आते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पे, ठीक है। सो स्पीड को हम v से लिखते हैं। अच्छा, पहले हमने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को हम लिखते हैं s से, डिस्टेंस को, ठीक है, डिस्टेंस को हम लिखते हैं s से, और डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं b से, ठीक है। ये बात याद रखना। और डिस्प्लेसमेंट में समटाइम एरो भी लग जाता है, ठीक है। अब स्पीड जो है, स्पीड को हम लिखते हैं v से, ठीक है, और वेलोसिटी को भी लिखते हैं v से, लेकिन उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एरो डायरेक्शन को शो करता है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट में भी समटाइम्स जो है वो एरो लग जाता है, एरो लगा देते हैं। क्यों? डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो अब यहाँ पे स्पीड, पहले हम स्पीड को पढ़ते हैं, ठीक है। स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एक ऑब्जेक्ट वक्त के साथ साथ जो फासला तय कर रहा है, टाइम के साथ साथ जो फासला तय कर रहा है, डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, दैट इज स्पीड, स्पीड को उर्दू में अपन रफ्तार भी कहते हैं, ठीक है, रफ्तार भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्पीड को v से लिखते हैं, डिस्टेंस को d से, एरो भी लगा देते हैं समटाइम्स, ठीक है, और टाइम को ऐसे स्मॉल t से, ठीक है। अब ये हम एक और डेफिनेशन ये रख लें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस के रेट में चेंज आने को हम स्पीड कहते हैं, ठीक है, स्पीड कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। भाई एसआई यूनिट कैसे बनाते हैं? फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला, अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप इजीली यूनिट बना सकते हो। तो यहाँ पे हम अभी यूनिट भी बनाना सीख लेते हैं। एसआई यूनिट कैसे बनता है? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप यूनिट इजीली बना लोगे, ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर, ठीक है। और टाइम का यूनिट क्या है? टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड बन गया यूनिट। ये अपॉन जो है ये पर, मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये अपॉन पर, समझ गए। फिर उसके बाद
हमारे पास आते हैं अच्छा ये स्केलर क्वांटिटी हम बता चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। ये ऐसे एक बॉडी है, उसको यहाँ से यहाँ जो है जाना है, ठीक है, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। लेकिन बीच में मैं बना लेती हूँ इंटरवल्स, बीच में मैं ऐसे बना लेती हूँ इंटरवल्स, ठीक है। इंटरवल्स बना लिए ए से बी तक, ठीक है। अब मैं ए से बी तक जा रही हूँ, ठीक है, एक स्पीड के साथ। यहाँ पे भी मैंने 2 मीटर, इधर से इधर तक भी मैंने 2 मीटर जो है वो डिस्टेंस तय किया। फिर इधर से इधर भी मैंने 2 मीटर डिस्टेंस तय किया, इधर से इधर भी 2 मीटर, और इधर से इधर भी 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, ठीक है। और एक ही मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट जो इक्वल डिस्टेंस कवर करे और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मान लो कि 2 मीटर मैंने जो है वो 5 सेकंड में तय किया, ठीक है। फिर ये 2 मीटर भी 5 सेकंड में, ये 2 मीटर भी 5 सेकंड में, ये 2 मीटर भी 5 सेकंड में। तो दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक ऑब्जेक्ट जो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, टाइम के इक्वल इंटरवल में, तो मैं कहूंगी दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब एक ही वक्त के साथ, जैसे यूनिफॉर्मली एक जैसा, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं, वेरिएबल, वेरी कर रहा हो, डिफर कर रहा हो, डिफरेंट, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इसके अपोजिट है कि डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस तय हो रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कभी 2 मीटर, कभी 3 मीटर, कभी 5 मीटर, कभी 10 मीटर, ठीक है। और कितने, कभी 5 सेकंड में, कभी 3 सेकंड में 5 मीटर, कभी 10 सेकंड में 5 मीटर, ठीक है। तो मतलब वेरी करे तो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी को वेलोसिटी को हम v और उसके ऊपर एरो से शो करते हैं, ठीक है। फिर ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा है ना, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, इन अ यूनिट टाइम, दैट इज वेलोसिटी, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि v से ये v के ऊपर है, ये वेलोसिटी, d से डिस्प्लेसमेंट, t से टाइम, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसे वहां पे था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कॉल्ड स्पीड, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी। एंड और इसमें क्या है? इसमें भी वेलोसिटी में भी मेरे पास दो चीजें, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी क्या है? वहां पे डिस्टेंस था, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस की जगह यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट कवर equal displacement in equal interval of time is known as यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आप लोग को बताया। आई होप मैं बहुत अच्छे से क्लियर हूँ और आज की वीडियो में भी आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।